अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुशहाल होंगे। आपको मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद सैफ में खुश आमदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर स्टोरी विद सैफ को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए सुनते हैं आज की एक खौफनाक कहानी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी मोहब्बत और खौफ के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो आज भी लोगों को लर्जा देती है। ये वाक़या पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की और लड़के की मोहब्बत का अंजाम एक ऐसी कहानी में टल गया जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। यह कहानी 1998 की है। लाहौर से कुछ दूर एक गांव था जहां एक नौजवान लड़की नौरीन अपनी नानी के साथ रहती थी। नौरीन बेहद खूबसूरत थी। इसकी आंखें गहरी और बाल लंबे काले थे। इसका दिल बहुत मासूम था, मगर इसके नसीब में एक ऐसा हादसा लिखा था जो हमेशा के लिए एक तारीख और एक खौफनाक बाब बना देगा। गांव के एक तरफ एक पुराना वीरान हवेली नुमा मकान था। इसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रूह बसेरा करती है। लोग इस जगह से दूर रहते थे, मगर नौरीन अक्सर वहां जाया करती थी। वहां बैठकर दरख्तों के साए में घंटों गुमसुम रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर एक दिन इसी वीरानी हवेली के करीब नौरीन की मुलाकात एक नौजवान से हुई। इसका नाम कामरान था। वो दुबला पतला गहरी आंखों वाला एक पुरस्रार मगर दिलकश लड़का था। इसने नौरीन से बात की और कुछ ही दिनों में इन दोनों में एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जो बेमिसाल थी। नौरीन और कामरान हर रोज शाम के वक्त इस हवेली के पास मिला करते थे। कामरान हमेशा कहा करता था, नौरीन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? और नौरीन हंसते हुए कहती, हाँ हमेशा। मगर जल्द ही नौरीन को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। कामरान सिर्फ रात के वक्त मिलने आता था। वो कभी गांव के किसी और हिस्से में नजर नहीं आता था। और जब नौरीन इससे पूछा करती थी कि वो कहाँ रहता है, तो इसने नजर चुरा कर जवाब देता था, बस यहीं कहीं। एक दिन नौरीन ने अपनी नानी से कामरान का जिक्र किया। नानी का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। इन्होंने कांपती आवाज में कहा, नौरीन इस गांव में कामरान नाम का कोई लड़का नहीं रहता। तुम जिससे मिल रही हो वो कोई आम इंसान नहीं। नौरीन ने इस बात का मजाक समझा, मगर फिर कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। एक रात जब नौरीन अपने कमरे में थी तो इसे खिड़की के बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब वो खिड़की के करीब गई तो वहां कामरान खड़ा था, मगर इसकी आंखें सुर्ख थीं और इसका चेहरा बेजान लग रहा था। नौरीन तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कामरान की आवाज सर्द और गूंजदार थी। नौरीन खौफ के मारे पीछे हट गई, मगर जैसे ही पलट कर देखा तो कामरान गायब हो चुका था। इसके बाद नौरीन के घर में अजीब वाक़यात होने लगे। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी किसी के चलने की आवाज आती और कभी नौरीन के कानों में सरगोशी सुनाई देती, नौरीन मेरा इंतजार करो। नौरीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बेहद कमजोर हो गई और हर वक्त जैसे किसी और दुनिया में गुम रहने लगी। इसकी नानी ने एक मौलवी साहब को बुलाया, जिन्होंने कुछ कुरानी आयत पढ़ी और कहा, यह लड़की किसी आसिर के काबू में है। अगर इसे रोका ना गया तो और भी खतरनाक हो जाएगा। नौरीन ने आखिरकार सच जानने का फैसला किया। वो गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग बाबा रहमत के पास गई और इनसे कामरान के बारे में पूछा। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली और बोले, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। कामरान इसी गांव का एक नौजवान लड़का था जो 30 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत करता था, मगर इसके खानदान ने इसे कत्ल कर दिया। तब से इसकी रूह इस वीरान हवेली में भटक रही है और जो भी वहां जाता है वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। नौरीन के हाथ पैर सर्द पड़ गए। इसे अब सब कुछ समझ आ चुका था कि वो जिससे मोहब्बत कर रही थी वो दरअसल एक आसेब ज़दा मोहब्बत थी। नौरीन ने फैसला किया कि वो कामरान से आखिरी बार मिलेगी और इसे बताएगी कि वो मजीद इसे नहीं मिल सकती। इस रात वो हवेली के करीब पहुंची और कामरान वहां पहले से मौजूद था, मगर आज वो पहले से ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। इसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी।
और इसके हाथों की उंगलियां तवील और नोकीली हो गई थी। नौरीन, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? कामरान की आवाज भयानक थी। नौरीन ने हिम्मत करके कहा, कामरान, तुम एक मुर्दा रूह हो, तुम्हें अब जानना चाहिए। कामरान ने एक भयानक कहका लगाया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। अचानक एक जोरदार झटका आया और नौरीन की चीखें पूरे गांव में गूंज गईं। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि नौरीन बेहोश पड़ी थी और हवेली के अंदर की दीवारों पर खून के निशानात थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरेश डाली हो। नौरीन को मौलवी साहब के पास ले जाया गया, जिन्होंने कई दिनों तक इस पर दम किया, मगर वो कभी भी मुकम्मल तौर पर पहले जैसी नहीं हुई। कामरान की रूह को मौलवी साहब की मदद से इस जगह से निकाल दिया गया, मगर कुछ लोग आज भी कहते हैं कि बाज़ रातों में जब चांद मुकम्मल होता है, हवेली के अंदर से किसी की सरगोशियों की आवाज़ आती है, नौरीन, मैं वापस आऊँगा। नौरीन इसके बाद कभी गाँव नहीं गई, मगर जो भी शख्स इस वीरानी हवेली से गुजरता है वो कहता है कि वहाँ अब भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। मोहब्बत एक पाकीज़ा एहसास है, मगर जब ये एक ऐसे आसेब में काबू में आ जाए तो ये ख़त्म ना होने वाली कहानी बन जाती है।